धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। त्वं शरणं व्रजेश। नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः। जय गणेशं निर्लोपरुद्यं भवम्। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम् समनीलकंठे शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजासुवनं श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदं चतुर्ध्यानं लंबोदरिकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे गणेश जी महाराज, आप शुद्ध बुद्धि निर्मल हृदय, आप परमात्मा का स्वरूप हो और हम आपके अंश आत्मा है, जीव है। आत्मा और परमात्मा का संबंध जीव के द्वारा स्थापित होता है। उसमें प्रकाश, उस आत्मा का कारक ग्रह प्रकाश है, जिसे सूर्य कहते हैं। उसकी शांति चंद्रमा है, उसके कर्म शनिदेव हैं और उसका भोग शुक्र है। उसकी ऊर्जा मंगल है। बृहस्पति उसकी बुद्धि है, ज्ञान है। और गणेश और बुद्ध उसकी चतुराई है। राहु केतु उस पर अपनी परछाई डाल करके उसमें अंधकार पैदा करते हैं। ये जीवन है। ओम हिम ओम ग्री वा स्वाहिम काओदामर्पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवा सा सशक्षरदय परिभव तथाक्षते घम घम दसस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्रनामं पराब्रह्म रामं तराब्रह्म रामं सुराब्रह्म रामं सुरासुरतिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धं श्री राम राम हे मनोरमा रामं हिंग रामं सिंह रामं रिंग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम
ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम, सर्व उदय तात्रियो तातोका सोमवारी, परसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम, तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम, शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम, भ्रगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य, श्री सीतारामाय नमः। भगवान शंकर आत्मा के प्रकाश में तीसरे नेत्र को दृष्टांगत करते हुए अपने इष्ट देव के प्रकाश में प्रतिभूतियों का द्योतक चिन्ह वाणी का अवतरण कर रहे हैं। कलयुग चल रहा है, शनिवार का दिन है। शनि कर्मों के देवता हैं, है उमा जी। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये प्रलय में भी जीवन देने का काम करते हैं, और आत्मा परमात्मा का अंश है। न परमात्मा कभी नष्ट होता, न धर्म अर्थ काम मोक्ष कभी नष्ट होते, न आत्मा कभी नष्ट होती। तो फिर ये आत्मा इस मृत्युलोक में भगवान नारायण क्यों भेजते हैं? मृत्युलोक का सार क्या है? आत्मा का प्रकाश क्या है? आत्मा की शक्ति क्या है? और आत्मा को परमात्मा तक ले जाने का मार्ग कौन सा है? और आत्मा मरती क्यों नहीं है? जीव क्यों मरता है? बहुत सारे हैं प्रश्न सामने, पर उत्तर देव सुनाए। आत्मा और परमात्मा का देव संबंध बताए। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, उसका कारण है जीव, और जीव के कारक है देवगुरु बृहस्पति। और जन्म के समय जो 12 राशियां होती हैं, वो 12 राशियां बृहस्पति देव जीव के ही अधीन होती है। और उस जीव की उन ज्योतियों में, उन 12 ग्रहों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो उसका जन्म ज्योतिष बताती है, उसका मार्गदर्शन बताती है कि ये आत्मा करेगी क्या। आत्मा तो परमात्मा का विषय है, लेकिन वो जीव क्या क्या करेगा। तो जीव मानो बृहस्पति को, जो खुद ही गुरु प्रकाश। जिस घर में बैठे बृहस्पति वह उसका आकाश। बृहस्पति आकाश को कहते हैं, और आकाश में भी आकाश गंगा होती है, और उस आकाश गंगा में सारे ग्रह और नक्षत्र विचरण करते रहते हैं। तो उस जीव जहां बृहस्पति उसकी जन्म कुंडली में विचरण करते हैं, वह उसका आकाश है। और वहां से वो आकाश से होता हुआ इस मृत्युलोक में आ गया, और इस मृत्युलोक को वापस अपना सारा शुभ कर्म या अशुभ कर्म करके वो मनुष्य वापस परमात्मा में चला जाता है। इसे जीवन चक्र कहते हैं। और इस जीवन चक्र की व्याख्या को जो लोग समझ जाते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, और जो इसमें उलझ जाते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो हमारी आत्मा का कारक ग्रह, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, लेकिन जीव मरता है। तो इस जीव को चलाने के लिए देव गुरु श्री बृहस्पति और करें उनका गुणगान। ये 2021 है और शनि गुरु संगमान। 2021 में भारी उथल पुथल है। उसका मुख्य कारण है
जो मुख्य जीव है बृहस्पति, वह इस समय अस्त हो गए। और जब बृहस्पति अस्त हो जाए तो जीवों की ऊर्जा अस्त हो जाती है। और शनि की राशि में बृहस्पति हैं और शनि कर्म के देवता हैं। जब जीव अस्त हो जाता है तो कर्म भी अस्त हो जाते हैं। मकर राशि में शनि गुरु और चलेंगे 2021, और शनि चलेगा 2.5 साल। और देखो नई रवीश। अब 8 फरवरी तक जब गुरु अस्त हैं, गुरु का तारा अस्त है 17 जनवरी से, तो कितने उत्पात हो गए जगत में, और भारत भी उससे बचा नहीं। और जगत गुरु है भारत देखो, और क्या क्या तांडव हुआ। यही ज्योतिष और गणित है जिसे देखते ताय तीसरे नेत्र से शिव जी भी और सारी अनुभूति बताए। तो ये योग शनि और गुरु का मकर राशि में प्रवेश और गुरु का तारा अस्त होना इस बात का संकेत करता है कि जीव की शक्ति, जीव का मनोबल, ज्ञान अस्त हो गया है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। तो अस्त हो गया ज्ञान जब, तो कोई नहीं कुछ कर पाए, जैसी इसकी इच्छा हो वह तांडव हो जाए। तो वो तांडव सारे संसार में हो रहा है। और फिर 8 फरवरी के बाद में उदय गुरु तन हो, फिर सब अस्त हो जाएगा जो शुक्र रूप गति हो। फिर शुक्र राजनीति का कारक ग्रह है, वो भी अस्त हो जाएगा। तो राजनीति अस्त हो जाएगी। तो सोचो क्या क्या करें इस समय में, और करें हरि का ध्यान, वरना मदमस्त हो जाएंगे सारे ही इंसान। सारे इंसानों की प्रवृत्तियां भोग वासनाओं की तरफ, काम वासनाओं की तरफ और हर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छाओं की तरफ जब जागृत होती है तो महाभारत हो जाता है। लेकिन शुभ योग एक यहां पड़ा हुआ, उसको हम कुंभ ही कहते हैं। और हरिद्वार में कुंभ पड़ा जहां संत सभी वहां रहते हैं। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। जब गुरु का तारा अस्त हो, शुक्र का तारा अस्त हो, तो शांति बल और भक्ति बल को बढ़ाकर रखना चाहिए, क्योंकि गुरु का आकर्षण भक्ति है, शांति है, अहिंसा है, हरि का नाम है। तो वो हरिद्वार में जाकर जितने भी अशांत लोग हैं, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, सबको वहां भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा के तट पर चंद्रमा को अच्छा करना चाहिए। चंद्रमा जल है, गंगा जल है। तो जो भी करे वहां प्रार्थना, पाप सभी क्षय हो, नई अशांति फिर होएगी, मंगल भारत होए। वरना इस समय महाभारत की स्थिति है। गुरु अस्त है और शुक्र अस्त होने वाला है। तो राजनीति में बड़े बड़े शुक्र अस्त हो जाएंगे जब ऐसा योग पड़ता है। और ये योग केवल भगवान की कृपा से ही ठीक होता है, अन्य इसे राजा और प्रजा ठीक नहीं कर सकते। अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि गुरु जब गुरुत्वाकर्षणी रहे, हमारे अंदर ज्ञान ही न रहे, तो ज्ञान जीवन है और अज्ञान मृत्यु है। तो हे उमा जी, संसार में जब हम किसी बच्चे का या बालक का जन्म होता है तो ज्ञान सहित उसका जन्म करते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, तो उस ज्योतिर्लिंगों से ही राशियां बनती हैं। तो 12 राशियां हमारा प्रकाश उस गुरु को देती है। तो जहां जहां बैठे गुरु वैसा ही फल हो। यदि गुरु
किसी के जन्म के समय पहले भाव में बैठे तो ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसको, भरपूर सुख उसे देते हैं, और जैसी उसकी शुभ इच्छा हो वह गुरु पूरी कर देते हैं। मतलब वो ब्राह्मण है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान को जानने वाली महाशक्ति का जन्म भारत में हो रहा है, संसार में हो रहा है। वह बालक हमेशा भगवान विष्णु को ही अपना सब कुछ मानेगा, देवताओं को और गुरुओं को ही अपना सब कुछ मान करके और अपना और अपने देश का कल्याण कर देगा। घर बैठे गुरु दूसरे भवन में, शुक्राचार्य भवन हो, पूरे जीवन में धन ही धन उसके घर में हो। तो उसको तो गुरु धन के लिए आया है, बस उसका कोई उद्देश्य नहीं इस जन्म में। धन ही धन उसको मिले और धन में ही सो जाए। जब जब गुरु दूसरे घर में अपनी शक्ति दिखा, घर तीसरे घर में गुरु होए तो बाहुबल बन जाता है और धर्म कर्म अच्छा करता सब वैभव पा जाता है। चौथे घर में गुरु हो मां की कृपा हो जाए और सरस्वती की कृपा से सब भवन भूमि मिल जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पांचवें घर में ज्ञान मिले और ज्ञान रूप दर्शाता है। पढ़ना लिखना और बच्चों का स्नेह उसे हो जाता है। बड़े बड़े अनुसंधान करे सर्वशक्ति के साथ, ऐसा गुरु है पंच भवन में और सर्वशक्ति मिल जात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। घर छठे घर में गुरु चले तो सन्यासी बन जाता है या सेवा करता है मानवता की और अपना नाम कमाता है। घर सातवें घर में गुरु होए तो साधु रूप उसको मानो और देखो सब कुछ हरि इच्छा और जीवन उसका उसमें जानो। आठवें घर में गुरु हो गुप्त विद्या का ज्ञान, तंत्र मंत्र और भजन से करे अपना कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। घर गुरु होए नवें घर में तो भाग्य उसका जग जाता है और ऐसे बालक का भाग्य जगाने बृहस्पति खुद आता है। धर्म कर्म तप करे और मंदिर रूप दिखाए, ऐसी शक्ति उस गुरु में और शक्ति है नाय। 10वें घर में गुरु हो शांत रूप प्रगटाए और उसकी वाणी चलती है वह तो सन्यासी सा पाए। अरे बृहस्पति हो 11वें घर में तो धन की इच्छा नहीं पाती और भजन भोग में नहीं तने तन और भक्ति उसको दिखलाती और भक्ति रूप वैभव गति है और भक्ति आय उसकी जानो और भजन करे जितनी माला उतना कल्याण उसका मानो। और 12वें घर में बृहस्पति सब सुख शांति पाए, मोक्ष उसे मिल जाता है और शांति रूप दिखलाए, शांति रहती है उसके जीवन में। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंगों में जब किसी भी बालक का या बालिका का जन्म हो और बृहस्पति किसी भी घर में जब बैठता है तो उसका फल दे देते हैं और यह उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है, उसे जीव कहते हैं। और जीव बृहस्पति हमारी शरीर में होता है और उस जीव की शक्ति उसको तेज, उसका प्रकाश सूर्य होता है और उसका मन चंद्रमा होता है, उसके कर्म शनि होते हैं और उसकी ऊर्जा मंगल होती है, उसकी बुद्धि गणेश जी होते हैं और उसका ज्ञान उस भाव का फल दे देता है। तो कैसी कुंडली कैसा योग, सब 12 ज्योतिर्लिंग। अरे शिव आराधना करते रहो तो शक्ति मिले अभिन्न।
तो है उमा जी, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा हो वो करे क्या? उसे तो भगवान शंकर की आद्य गुरु की आराधना करनी चाहिए। चलो दिखाएं कुंडली राम की, जहां सूर्य मेष में आता हो और सूर्य वंश की धर्म ध्वजा सारे ही जगत फहराता हो। तो 10वें घर में सूर्य दिग्बली और पैदा हो गए राम। अरे सर्वशक्ति वैभव गति और मंगल सारे का, अभिजीत मुहूर्त में दिग्बली सूरज वातर रूप दिखाए। दशरथ के घर जन्म में राम जी और पिता को बड़ी शांति मिल पाए। 10वां घर पिता की इच्छा से होता है, तो वहां पर सूर्य बैठ गए उच्च के होकर के, तो पिता की उच्चता बढ़ गई, राजा दशरथ का नाम बढ़ने लगा और दिग्बली सूर्य हो गया। तो नारायण ने जब जन्म लिया त्रेता युग में सूर्य वंश में, तो उनका सूर्य उच्च का था। फिर कहा मात कौशल्या ने, जब द्वापर युग आएगा तो बेटा मेरी इच्छा है तू मेरी गोद में आएगा, मैं ही तुझे खिलाऊंगा। तब दिया वरदान राम ने, माए साई होय, नंद रानी तू बनेगी दशरथ नंद जी होय। तब खेलूंगा गोद में उच्च चंद्रमा ताय। तो रात के 12 बजे दिग्बली चंद्रमा होता भाई। तो चौथे घर में चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं और मां के सारे सुख, माताओं को सबसे ज्यादा सुख भगवान श्री कृष्ण ने दिया। रघुवंश में नहीं मिला क्योंकि चंद्रमा दिग्बली हो गए चौथे घर में। तो राम कृष्ण दो ही बड़े और बड़ा नहीं कोई, ये अवतारों की कुंडली और बृहस्पति रूप गति हो। तो भगवान कृष्ण के बृहस्पति वो तो जगत गुरु थे, चौथे घर में थे, और भगवान राम के कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति उच्च के लगन में ही बैठे हुए थे। तो बृहस्पति भगवान कृष्ण ने सारे संसार को प्रेम का सुख दिया और भगवान राम ने ब्रह्म का ज्ञान सारे संसार को सिखाया। इसलिए हर मनुष्य को अपना जन्म कुंडली खोलकर देख लेना चाहिए कि बृहस्पति बैठे कहां है। जहां बैठेंगे वही उस भाव का ही उसमें ज्यादा ज्ञान होगा, वो वही कार्य करेगा जहां पर वो बैठे हैं, और ये भगवान की इच्छा से बैठे हैं। और ये बृहस्पति जीव है, और जब ये मर जाएगा तो वो ज्ञान उस आत्मा के साथ चला जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये आत्मज्ञान प्रसंग था। उमा तुम्हें दिया सुनाए, अब गणेश की कथा को तुमको रहा बतलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो चित्रा चौथ को जन्म गणपति शुक्ल पक्ष के भादो रात। अरे चौथ माता का रूप भवानी और उमा हो गया वहां प्रभात। और मेल से जन्माए थे गणपति, इसलिए मेल दिया मैंने काट, और एरावत का सिर लगा फिर हो गए तेरे ठाट। इसलिए है उमा जी, आपने मेल से मेरे घर में पुत्र पैदा कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप करने क्या जा रही हो। तो मैंने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि एक सुंदर बालक उमा जी की गोद में खेल रहा है और मेरी समाधि समाप्त हो रही है, तो मैंने सोचा इस बालक को मैं इतना शक्तिमान बना दूं, इतना बुद्धिमान बना दूं, इस मेल को ही समाप्त कर दूं। तो जिसके अंदर बुद्धि होती है उसके अंदर अज्ञानता नहीं होती, और उस अज्ञानता को ही मैंने काट दिया। मैंने गणेश पुत्र का सिर नहीं काटा, अज्ञानता को काटा मैंने, और गणपति रूप दर्शाया है। और ऐरावत हाथी जिस पर इंद्र चले वह मस्तक मैंने लगाया है। तो इंद्रासन जैसा आसन हो, और बुद्धि इतनी हुई विशाल, और 33 करोड़ देवता, और देखो उसके नीचे ताय, और गणपति बड़े गणनायक देखो, और इतनी बुद्धि हुई विशाल, पूरे त्रिलोक को बुद्धि देते वही उमा जी के हैं लाल। तो तुम्हारे लाल को मैंने कहां तक पहुंचा दिया, काल को भी टाल दे वो लाल गणपति नाथ है। जय श्री गणेश।
तो बुद्ध गणेश जी को ही कहते हैं। अब बुद्ध जहां बैठेगा वैसी बुद्धि दे देगा। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखो। शुद्ध बुद्धि देने की शक्ति मां शारदा में होती है, सरस्वती में होती है। जिनका जन्मदिन बसंत पंचमी को मनेगा, तिल चौथ को गणेश जी की बहन का जन्मदिन मनेगा, चौथ माता का, तो ये बड़ा माघ का महीना है, इसलिए मुझे को ये आत्मा और गणेश की जन्म की कथा की रूपांतर रेखाओं को सूक्ष्म में सुनाना पड़ा। ये प्रसंग जो भी सुने, कृपा गणपति हो, कृपा गुरु की होएगी और शक्ति रूप सजोए। नव दुर्गाओं की कृपा उस पर हो जाती है, गणेश जी की कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की और राम और कृष्ण की कृपा हो जाती है, फिर शेष कृपाओं की जरूरत क्या है। तो इस समय भारत में जो उथल पुथल मच रही है उसका कारण देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना है, जो 8 तारीख को 8 फरवरी के बाद उदय होंगे। तब तक तो ऐसा ही चले, फिर शुक्र अस्त हो जाएगा और राजनीति के तारे में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर अप्रैल आए नवरात्र, फिर शक्ति मिले तमाम। उस जब तक ऐसा योग ना आवे, जपते रहो राम राम, करो कुंभ स्नान सब, तब कल्याण हो। आत्मा और परमात्मा की सूक्ष्म कथा ये प्रसंग जो भी सुने, शुद्ध बुद्धि हो ही जाए। इस प्रसंग को वही सुनेगा जिस पे कृपा शक्ति की पाए। इस प्रसंग को सुन ही नहीं सकता, वही सुनेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी, और इस प्रसंग को सुनने से भारत में कल्याण होगा। इसलिए भगवान शंकर ने इसका प्रसारण कैलाश पर्वत मानसरोवर पर वाणी के द्वारा किया। जय शिव शक्ति, जय श्री राम।